वेलकम टू स्टडी अराइवल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज का ऐसा सवाल। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है कि एक बड़े वैल्यू का छोटा वैल्यू से परसेंटेज चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपये में हमें चेक करना है कि 20 पैसा उसका कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। उसी तरह यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में भी दिया गया है 2500 रुपये का कितना प्रतिशत 25 रुपये है। मतलब टोटल रुपीज़ हमारे पास 2500 है और इसमें हमें चेक करना है कि 25 रुपया उस 2500 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक तरीका जान लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट तरीके की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 1 रुपये का कितना प्रतिशत 20 पैसे होता है। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमें इन दोनों का यूनिट यानी इकाई जो है बराबर कर लेना होता है। इकाई इसमें कौन है? इकाई इसमें इसको कहा जाता है, इसमें रुपए है और इसमें पैसे हैं। तो या तो सॉल्व करने के लिए हमें दोनों को रुपए में बदलना होगा या फिर दोनों को पैसे में। लेकिन अगर हम पैसे में बदलेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि रुपए से पैसे में बदलना बहुत आसान होता है। 1 रुपये को अगर हम पैसे में बदलते हैं तो बस 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा अपने आप 100 पैसे हो जाएगा और यहाँ पर 20 पैसे है ही। लेकिन इसको अगर हम रुपए में बदलते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 0.2 आएगा। सॉल्व उससे भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट वाला तो आप ही जानते हैं कि कितना समय खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 1 रुपये का x% 20 पैसे होता है। हमें मालूम नहीं है कितना परसेंट है, लेकिन हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। तो 1 रुपये को हमने पैसे में चेंज किया था तो कितना आया था 100 पैसे। कितना गया था 100 पैसे। 100 पैसे में लिख देना है और का मतलब हो जाता है गुना का साइन, x% का मतलब 1/100 और इधर हमारा क्या है 20 पैसे। बस हमें पैसे जो लिखना है इन दोनों में, बस यहीं तक लिखना है, दिखाना है कि दोनों में हमने यूनिट यानी इकाई बराबर कर लिया है, दोनों पैसे में बदल दिया है। अब यहाँ से 100 कट जाएगा हमारा, ये x लिख देंगे बराबर इधर हमारा क्या हो जाएगा 20%। x बराबर 20% जो है हमारा सही आंसर आ चुका है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। अब अगर इसे हमें ट्रिक से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तो पैसे वाला जो भी यूनिट या इकाई है वो हम ऊपर लिख देंगे, 20 ऊपर लिख देंगे और इसके नीचे हम ये वाला लिख देंगे। लेकिन एक नहीं लिखना है, हमको इसको चेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ 100 पैसे था तो 100 इसके नीचे लिख देंगे, मतलब दोनों यूनिट चेंज करके ही छोटा वाला ऊपर लिख देना है, बड़ा वाला नीचे लिख देना है। ठीक है, और इसमें परसेंटेज से गुना करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद भी जो है हमारा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा 20%। तो हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि 1 रुपये से रिलेटेड जब भी सवाल पूछेगा कि 1 रुपये का कितना प्रतिशत 20 पैसे है या 30 पैसे है या 45 पैसे है, कितना भी पैसे है, उसमें हमेशा आंसर वही वाला नंबर होगा जो यहाँ पर लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 पैसे है तो यहाँ भी 20% आंसर आया। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 भी होता तो यहाँ भी 30 ही आंसर आता। लेकिन ये हो कैसे रहा है, तो ये एक्चुअल में इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 रुपये को जब हम पैसे में बदलेंगे तो 100 आ रहा है। कितना आ रहा है 100, और परसेंटेज जो होता है वो 100 पर ही बनाया जाता है, 100 पर ही डिपेंड रहता है परसेंटेज। ठीक है, अब 100 वाला कोई भी चीज़ हमारे पास है वैल्यू में तो उसमें हमें 10 का अगर परसेंटेज निकालना है तो 10 ही परसेंट आंसर आएगा, 50 का 50% ही आएगा। परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो 100% ही टोटल होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें तो हमें क्या लिखना होगा, 100 रुपये का x% या y% भी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 रुपये का y% बराबर यहाँ कितना है 25 रुपये। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में जो यूनिट है वो बराबर है, पहले से ही बराबर है। ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है। ठीक है, दोनों रुपये में है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस 2500 लिख देना है, का मतलब गुना हो जाएगा, y% का मतलब y/100 बराबर इधर क्या लिखेंगे 25। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 25 है और यहाँ पे ये y है, 25 में y से क्या होगा गुना हो जाएगा, 25y हो जाएगा और इधर हमारा क्या है 25। यहाँ से y का वैल्यू 25/25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 25 है वो नीचे आ गया और ये वाला 25 ऊपर आ गया है, तो 25 कट जाएगा तो y का वैल्यू जो है वो 1% आया। क्या आया 1%, 1%। और अगर इसको हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें 25 ऊपर लिखना पड़ेगा इसके लिए और ये 2500 नीचे लिखना होगा। गुना करके हम 100 लगाएंगे परसेंटेज के लिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 भी यहाँ कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा यानी 1%।